हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सलाम, राम राम दोस्तों, आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। वेलकम टू ऑल दोस्त। कल की क्लास में हम लोगों ने कंसेप्ट की बात की थी, यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य क्या होता है, वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित क्या होता है, और तर्कानुसार, तर्क के अनुसार कैसे बात करते हैं कि सभी पिता पुत्र हैं और कुछ पिता क्या पुत्र है। ना 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 ना, सभी पिता पुत्र हैं, क्योंकि जितने पिता हैं वो सबके सब पुत्र हैं। और अगर आप कहते हैं कुछ पिता विवाहित हैं, गलत, क्योंकि सभी पिता विवाहित। इसीलिए ध्यान रखिएगा, हमें चुनाव करना पड़ता है, लॉजिकली फॉलो। अगर हम कहते हैं सभी पिता जीजाजी हैं, गलत, कुछ पिता जीजाजी हैं। देखिए कहां पे सभी का प्रयोग करना है, कहां पे कुछ का प्रयोग करना है, इसलिए आपको तर्क आना चाहिए। तर्क अनुसार आप ही बता दीजिए। आप इसमें विवाद कर सकते हैं, सर नहीं सभी पिता विवाहित कैसे हैं। कल की क्लास में भी बताया था आपको, सभी पिता विवाहित हैं क्योंकि विवाह करने के पश्चात ही आमतौर पे पिता बनते, माताएं बनती हैं, इस प्रकार से क्राइटेरिया। हालांकि आप अलग अलग उदाहरण देंगे, वो दिस आर द एक्सेप्शंस, पर मैं जनरल टर्म की बात कर रहा हूं। आमतौर पे ऐसा होता है और आमतौर पे हम चीजों को बनाते हैं, ठीक है। इसलिए इसके आधार पे मैंने आपसे कल भी कहा था कि प्रश्न को करेंगे आज जल्दी जल्दी से, हम प्रश्न को लगाते चलते हैं और आप बताते चलिए क्या होगा आंसर, फटाफट उत्तर देते जाएं प्रश्न को समझ समझ कर। ये देख लीजिएगा, लिविंग बींग्स है, यहाँ पे वस्तुएं नहीं, यहाँ पे सजीव होगा। सजीव मतलब लिविंग बींग्स, आप जानते हैं जो व्यक्ति, जो भी जंतु जीवित है, ऐसे बींग्स जो जीवित हैं। मैन, रॉडेंट्स एंड लिविंग बींग्स, इसका मतलब इनके विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स, इसको दर्शाता है कौन सी आकृति, आदमी, कृतंक और सजीव। आप कृतंक का मतलब कल की क्लास में बताई गई बात है, जिसको आप रॉडेंट इंग्लिश में कहते हैं। कृतंक का मतलब साफ तौर पे आपको बताया जा चुका, विच द एनिमल, द स्मॉल एनिमल्स, अ ग्रुप ऑफ स्मॉल एनिमल्स व्हिच हैव स्ट्रांग एंड शार्प टीथ, ऐसे छोटे जानवर जिनके तेज और नुकीले दांत होते हैं। इसका मतलब साफ तौर पे आप कह सकते हैं ये मैन है। देख लीजिएगा, ये कौन है, मैन, और ये कौन है, रॉडेंट्स, और ये है आपका लिविंग बींग्स, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, क्योंकि मैन और रॉडेंट्स दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों लिविंग बींग्स का हिस्सा है, दोनों सजीव है। बात स्पष्ट है। आगे चलते जाइए, उत्तर बताते जाइए, आगे चलते जाइए और उत्तर बताते जाइए। प्लीज डू इन अ प्रॉपर वे। अब देखिए आपके सामने क्या, इंग्लिश टीचर्स, पॉपुलर टीचर्स एंड अनपॉपुलर टीचर्स। आप इस बात को जानते हैं ना, यहाँ पे एक बात है, इस चीज को गौर से देखें, क्या लिखा हुआ है, पॉपुलर इंग्लिश टीचर। कोई भी पॉपुलर इंग्लिश टीचर्स है तो वो इंग्लिश टीचर के अंदर आएगा। इसका मतलब है कोई भी पॉपुलर इंग्लिश टीचर हो या अनपॉपुलर इंग्लिश टीचर हो, वो इंग्लिश टीचर ही है या नहीं। तो उसी प्रकार से राम, मोहन, कोई भी लड़के हैं तो जाहिर सी बात है वो इंसान के अंदर ही आएगा, मतलब एक तरह से मनुष्य के अंदर ही आएगा। उसी प्रकार से पॉपुलर इंग्लिश टीचर के अंदर आएंगे। सबसे पहले बात, इस बात को आप तय करें, पॉपुलर इंग्लिश टीचर के अंदर आएगा कि नहीं। इसका मतलब साफ, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, समझिए इस बात को कि पॉपुलर इंग्लिश टीचर और ये है इंग्लिश टीचर, यहां पे लिख रहा हूं, ये हो जाएगा आपका, मैं यहां पे बड़ा सा लिख देता हूं, ये है आपका पॉपुलर इंग्लिश टीचर, पीईटी। ये वाला पीईटी नहीं, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी नहीं, पॉपुलर इंग्लिश टीचर। ये सारे के सारे जो पॉपुलर इंग्लिश टीचर हैं किसके अंदर आएंगे, इंग्लिश टीचर के अंदर आएंगे। और ये इंग्लिश टीचर, कुछ इंग्लिश टीचर क्या होते हैं, अनपॉपुलर टीचर्स, यूटी, अनपॉपुलर टीचर्स। गौर से देखिएगा, चीजें आपको पता चलती जाएंगी। अंग्रेजी का शिक्षक, प्रसिद्ध अंग्रेजी का शिक्षक, और अप्रिय बोले, या आप बोल सकते हैं कि जो ज्यादा प्रसिद्ध ना हो, अनपॉपुलर। क्लियर है। तो इस आधार पे आप वेनारिक बनाते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, मैच कर लीजिए आकृति किसमें, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। इज दैट क्लियर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगले सेंटेंस पे चलते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या क्या लिखी गई बातें। रिलेशनशिप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप अमंग मेल फादर्स एडवोकेट्स। निम्नलिखित में कौन सा पुरुष पिता और वकील के बीच के संबंध को दर्शाता है। अब देखिए यहाँ पे है पिता, वकील और पुरुष, और हम सब जानते हैं कि सभी के सभी पिता पुरुष हैं। बार बार आपको कल की क्लास में ही बोला था कि कॉमन टर्म ढूंढे, तो कॉमन टर्म जरूर ढूंढिए कि सभी के सभी पिता क्या है, पुरुष के अंदर आते हैं। सभी के सभी पिता किसके अंदर आते हैं, पुरुष के अंदर आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, और उसी के आधार पे हम क्या बनाते हैं, वेन आरेख बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो बनाइए, कौन सी आकृति आपको लगती है कि स्पष्ट है, सही है। देखिएगा, हम इसको अलग से बना देते हैं। सभी के सभी पिता क्या है, पुरुष है।
सभी के सभी पिता क्या है? पुरुष है। मतलब पिता मतलब फादर, और ये मेल है। सभी के सभी पिता पुरुष हैं और कुछ पिता वकील हैं, एडवोकेट हैं, और कुछ पुरुष भी वकील हैं। देखिए इसको बोलते हैं घेरा करना। कुछ बोला, अगर आप बोलते हैं कुछ पिता इंजीनियर है, सही बात। सभी पिता इंजीनियर, गलत बात है। सभी पिता वकील है, गलत बात है। कुछ पिता वकील है, सही बात है। उसी प्रकार से कुछ पिता डॉक्टर है, सही बात है। सभी पिता डॉक्टर है, गलत बात है। गलत बात का मतलब है तथ्यात्मक नहीं है, लॉजिकल नहीं है। बात स्पष्ट है? चलिए अगले अंक पे चलते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल, चलते जाते हैं, करते जाइए, फटाफट उत्तर देते जाइए, जल्दी जल्दी से। सेलेक्ट द डायग्राम विच बेस्ट रिप्रेजेंट्स द अमोंग एडुकेटेड पीपल, अनएम्प्लॉयड एंड टीचर्स। एडुकेटेड पीपल, अनएम्प्लॉयड एंड टीचर्स, आप जानते हैं तीनों शब्द से वाकिफ है। शिक्षित व्यक्ति, उसके बाद है आपके पास बेरोजगार और शिक्षक। याद रखिएगा, कभी भी इस भूल भुलैया में न रहा है कि शिक्षक बेरोजगार होते हैं। शिक्षक एक जाहिर सी बात है पेशा को दर्शाता है। शिक्षक, चिकित्सक, इस प्रकार के अभियंता, इस प्रकार को पेशा को दर्शाता है। डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर एंड ऑल। इसका मतलब है शिक्षक कभी बेरोजगार, और शिक्षक और बेरोजगार में कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सभी के सभी शिक्षक क्या हैं? शिक्षित व्यक्ति हैं। सभी के सभी शिक्षक क्या हैं? शिक्षित व्यक्ति हैं। तो इसका जो वेन डायग्राम बनेगा, इसे आप कह सकते हैं प्रॉपर वे में, सभी के सभी शिक्षक क्या हैं? सभी के सभी शिक्षक क्या हैं? शिक्षित व्यक्ति। कैसे व्यक्ति? शिक्षित व्यक्ति। और हम जानते हैं इस बात को कि कुछ शिक्षित व्यक्ति बेरोजगार हैं, और शिक्षक और बेरोजगार में कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी शिक्षक बेरोजगार नहीं, कोई बेरोजगार शिक्षक नहीं है। क्या आपको लगता है इस प्रकार की आकृति कहीं पर है ना? ऑप्शन ए में है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ए विल बी द आंसर। तो ध्यान रखने वाली बात है, जब भी इस प्रकार के प्रश्न बनाते हैं, शब्दों की आपको ज्ञान तो होना ही चाहिए। उसके आधार पे आप अर्थ निकालते हैं, और अर्थ तभी निकलेगा, मतलब किसी भी चीज का विश्लेषण तभी होगा, सेंस ऑफ ह्यूमर तभी विकसित होगा, तभी हम उसके प्रकार के बारे में सोच सकते हैं जब आपके पास शब्दों का वाकई अर्थ हो और बेहतरीन आपको जानकारी हो अर्थों के बारे में और अंदर तक। अब आपके पास यहाँ पे 3 शब्द हैं, दिया गया है आपके पास शार्क, व्हेल एंड उसके बाद क्या? टर्टल्स। इन तीनों शब्दों के आधार पे आपको प्रॉपर वेन आरेख बनाना है। बताइए क्या बनेगा? बताइए क्या बनेगा? आप जानते हैं कि दिस ऑल आर द, जो शार्क है, व्हेल है और टर्टल को कछुआ कहते हैं, ये सब के सब क्या है? एक तरह से आप कह सकते हैं रेप्टाइल्स में रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हम आंसर बोल सकते हैं कि तीनों के तीनों अलग अलग जंतु हैं। शार्क, व्हेल एंड टर्टल, तीनों के तीनों अलग अलग जंतु हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा जब भी आप सवाल बनाते हैं तो ध्यान से रखिएगा, तीनों के तीनों आमतौर पे रेंगने वाले प्राणी होते हैं। ठीक है, मतलब शार्क, व्हेल और कछुआ। परंतु इसमें व्हेल की बात करें तो आप जानते हैं कि व्हेल एक प्रकार का मैमल होता है, स्तन, ठीक है, स्तनधारी प्राणी होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है शब्दों पे, मतलब तीनों अलग अलग हैं। रेप्टाइल्स तो नहीं कह सकते हैं व्हेल वगैरह, परंतु आप इन जनरल कह सकते हैं कि कछुआ जो है रेप्टाइल्स, या फॉर एग्जाम्पल और क्या है, शार्क। इसमें रेप्टाइल्स की बात ही नहीं है, क्योंकि मुझे लगा कि स्नैक वगैरह लिखा ना, स्नैक वगैरह हो जाते हैं तो रेप्टाइल्स में आ जाते हैं। ये तीनों के तीनों अलग अलग जंतु हैं, अलग अलग हैं। तीनों में अलग अलग कोई समानता नहीं है, कोई यूं कह सकते हैं कुछ वाली बात नहीं कि कुछ शार्क वेल है, और शार्क वगैरह आप जानते हैं फिश एंड ऑल, रेंगने वाली बात नहीं आएगी प्लीज। इसमें बता दें इंसेक्ट्स, फ्लाइज एंड क्या है, डॉग्स। आप जानते हैं फ्लाइज मक्खियां, दोस्त मक्खियां, मक्खी क्या है, कीट है, और कुत्ते अलग हो जाएंगे। तो हम क्या करें, इंसेक्ट को फ्लाइज के अंदर रखते हैं और डॉग को अलग कर देते हैं, है या नहीं? इंसेक्ट को क्या करें, फ्लाइज के अंदर रख देते हैं। ये इंसेक्ट है जिसको आप कहते हैं फॉर एग्जांपल कीट है ना, इंसेक्ट का मतलब मक्खी, मक्खी, सभी मक्खी क्या है, कीट। उसके बाद क्या है, सभी मक्खी कीट है और कुत्ते को अलग कर देते हैं। कुत्ते को क्या करते हैं, अलग, है या नहीं? तो दिए गए प्रश्न अनुसार प्रश्न संख्या 6 का जो उत्तर है आपको दिख रहा होगा, बी हो जाएगा। देखिए हूबहू इससे मिलता जुलता है, क्योंकि कुत्ते को अलग रखना है, कुत्ते को अलग रखना है। ये मक्खी है और ये किसके अंदर है, कीट के अंदर। किसके अंदर है, कीट के अंदर। तो ध्यान से ऐसे सवाल को आप बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बारीकी से समझ कर बताइए। अगले सवाल पे चलते हैं।
अगले सवाल पे चलते, जल्दी से बताइए क्या होगा दिए गए प्रश्न का उत्तर फटाफट। ये कौन सा राजनेता और आपके पास कवि और महिला है? आप इन तीनों शब्द से परिचित हैं। राजनेता जिसको आप राजनीतिज्ञ कहते हैं, हालांकि यहाँ पे राजनीतिज्ञ लिख दो, पॉलिटिशियन है, आप इसे ना समझे कि राजनेता का मतलब पुरुष है, यहाँ पे पुरुष को इंगित नहीं कर रहा है, यहाँ पे पॉलिटिशियन की बात है। आप इसे राजनीतिज्ञ कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं मित्र? राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, पॉलिटिशियन। आप राजनेता और राजनीति नेत्री से ना जोड़े से, ठीक है, ये इसे आप राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, राजनीतिज्ञ कह सकते हैं। तो कहने का मतलब दिए गए प्रश्न के अनुसार आप इस बात को कह सकते हैं, यहाँ पे कौन, याद रखिएगा राजनीतिज्ञ कॉमन है क्या? राजनीतिज्ञ कॉमन है, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी कुछ कवि राजनीतिज्ञ हैं, कुछ राजनीतिज्ञ कवि हैं, और महिला को अलग रखा है क्योंकि यहाँ पे शब्द का जो अंग्रेजी में प्रयोग किया गया वो पोएट है, पोएट्स है, और यहाँ पे कवि है। और आप जानते हैं अंग्रेजी में अगर कवयित्री होती है तो उसको पोएटिस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कवयित्री को पोएटिस बोला जाता है। तो ध्यान से ऑप्शन डी आपका प्रॉपर उत्तर हो जाता है। राजनीतिज्ञ आपका कॉमन है, कुछ कवि राजनीतिज्ञ हैं और कुछ महिला राजनीतिज्ञ है, और कवि और महिला में कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा किन शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं और किस आधार पे मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बताने का प्रयास करिए क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स रिप्रेजेंट द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग जज, थीफ एंड क्रिमिनल? एक बात बताऊं, जब शब्द आपके सामने जज आता है बस उसमें कुछ ख्याल ही नहीं है। जब हम कहते हैं भोजन, तो भोजन का मतलब है भोजन, उसमें कोई मिलावटी बात नहीं है। उसी प्रकार से जज मतलब जज का तो क्रिमिनल से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जज मतलब जो न्याय करने वाला, न्यायाधीश। तो क्या होगा ताल्लुक? आप जानते हैं ऑल थीव्स आर क्रिमिनल्स। तो आप ये वाला डायग्राम ले सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं इस वाले डायग्राम को। इसका मतलब चोर है। कौन है? चोर है। और सभी के सभी चोर क्या है? अपराधी हैं। क्या है? अपराधी हैं। सभी चोर अपराधी हैं। और यहाँ पे अलग कौन हो जाएगा? इससे अलग जो बातें हो जाएंगी उसका नाम है न्यायाधीश, जिसको आप कहते हैं जज। क्या कहते हैं? जज। और ये थीप है और ये क्या है? अपराधी, क्रिमिनल है। तो हमारा प्रॉपर आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, सिविल विधान। इज दैट क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे चलते चलो और बताते जाइए उत्तर क्या होगा। उत्तर आपको बताना है बहुत सटीक तरीके से। बताइए, 3 शब्द है आपके पास, क्या क्या है? मानव, शिक्षक और स्नातक। अंग्रेजी में ह्यूमन बींग्स, टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स। आप जानते हैं, आप ये ना सोचें कि सभी शिक्षक स्नातक हैं। ना 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 ना, बहुत गौर से आपको ध्यान देना है इन शब्दों पे कि क्या होगा, और आसानी से आप समझ समझ कर आंसर दें। हाँ, इतना जरूर कह सकते हैं कि कुछ शिक्षक जो है, सम टीचर्स, कुछ शिक्षक क्या है? क्या है? स्नातक। और दोनों के दोनों कहाँ आते हैं? दोनों के दोनों मानव हैं। दोनों के दोनों क्या है? मानव है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, ए विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? तो ध्यान से आपको इन बिंदुओं को देखना है, जानना है, और उसके आधार पे आपको उत्तर देना है। ये बात स्पष्ट है? चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बताते जाइए प्लीज, आगे बताते जाइए। बहुत सरलता के साथ उत्तर दे रहे हैं आप, देते जाइए। अब ये रेप्टाइल्स का जो जिक्र किया था वो यहां आ गया, ध्यान रखिएगा। सांप, छिपकली, और इसलिए मुझे वहां पे लग रहा था कि सांप है, नहीं, वहां पे शार्क है, और ये है सांप, छिपकली और रेंगने वाला जंतु। आप जानते हैं सांप और छिपकली वो था रेप्टाइल, दोनों रेप्टाइल्स के अंदर आता है। तो हमें बताने का प्रयास करिएगा। प्रश्न संख्या 10 के बारे में प्रॉपर तरीके से बताइए क्या होगा आंसर। हम इस बात को जानते हैं, आप भी इस बात को जानते हैं, क्या होगा? जाहिर सी बात है छिपकली। ये क्या है? छिपकली, केवल छिपकली आप समझते हैं, छिपकली। और उसके बाद और लिख देता हूं, कुछ छिपकली हो गया, उसके बाद कौन है? सांप। और दोनों के दोनों किसके अंदर आ जाएंगे? किसके अंतर्गत? रेंगने वाले जंतु के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो डी इज द करेक्ट वन, डी विल बी द आंसर। दैट क्लियर? तो ध्यान से देखिएगा, इन शब्दों के आधार पे हम उत्तर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया, आगे चले, नेक्स्ट चलते जाइए, आगे आगे देखते जाइए, चलते जाइए और बताते जाइए क्या होगा।
प्रश्न संख्या 11 की बात करें, डॉग कुत्ता, कार्निवोर जो मांसाहारी होते हैं, टाइगर, बताइए क्या होगा, क्या हम दे सकते हैं उसका उत्तर। आप जानते हैं टाइगर और डॉग दोनों के दोनों, डॉग और टाइगर दोनों क्या कार्निवोर हैं, दोनों मांसाहारी हैं। कौन? डॉग और टाइगर, दोनों के दोनों, और डॉग और टाइगर दोनों अलग अलग है। ठीक है, आगे चलते जाइए, फटाफट बताते जाएं। उसके बाद क्या है आपके पास, फिर आपके पास 3 शब्द आ गए। 3 शब्द कौन कौन है? पीजन कबूतर, क्या बोलते हैं, बर्ड्स पक्षी, और कुत्ता। आप जानते हैं कि जो कबूतर है वो क्या है, एक पक्षी है, और कुत्ता अलग है, तो सभी कबूतर क्या है, पक्षी हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्या रख दे, अगर मैं यहाँ पे रख देता हूँ कबूतर को, किसको? कबूतर को, ये कबूतर, और सभी कबूतर मतलब पूरे के पूरे कबूतर जो है किसके क्लास में आ जाएगा, पक्षी। और आपका जो कुत्ता है वो पूरी तरह से अलग हो जाएगा, कुत्ता एक जानवर है, तो कुत्ता को अलग कर दे डॉग। इसका मतलब क्या, इस प्रकार का डायग्राम कहीं है? हाँ, विकल्प ए में तो है, विकल्प ए में इस प्रकार का डायग्राम है, तो आसानी से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए ठीक है ना। अब बताने का प्रयास करें क्या होगा। कर्मचारी, डॉक्टर, और क्या है, महिला। बस मैंने कहा था कल की क्लास में कि इस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद ही चीजें क्लियर होंगी, है या नहीं? प्रैक्टिस करने के बाद चीजें क्लियर होंगी। बताइए, आप जानते हैं इन तीनों शब्दों से, कर्मचारी, डॉक्टर और महिला। कर्मचारी, डॉक्टर और महिला। कुछ महिला डॉक्टर हैं, कुछ डॉक्टर महिला, क्योंकि कुछ महिला जो है मतलब कुछ डॉक्टर जो है पुरुष भी हैं, इसीलिए कुछ महिला डॉक्टर हैं। और कर्मचारी, यहाँ पे एम्प्लॉय की बात हुई है, एम्प्लॉयर, इसको एम्प्लॉय कर दें, एम्प्लॉयर्स। एक सेकंड, की एम्प्लॉयर से तो इसका हिंदी जो है यहाँ पे करना पड़ेगा ना। एम्प्लॉयर्स का मतलब है, जैसे इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यूई होता है, इंटरव्यूअर का मतलब है जो इंटरव्यू लेता है, और एम्प्लॉयर का मतलब जो काम पे रखता है। तो एम्प्लॉयर्स का हिंदी हो जाएगा जो काम पे रखता है, इसलिए आप यहाँ पे कर सकते हैं कर्मचारी, मतलब जो कर्मचारी, आप कह सकते हैं कर्मचारी को मतलब काम देने वाला, आप कह सकते हैं कार्य देने वाला। ठीक है, इसका विशुद्ध जो भी आप कंसिडर करें, इसका विशुद्ध क्या होता है, एक बार मैं इसके विशुद्ध की बात देख लूं कि विशुद्ध क्या होता है। आप लोग खुद बता दीजिए, इसका विशुद्ध कुछ होता है क्या? एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का विशुद्ध क्या होता है? अगर मैं प्रॉपर तरीके से शब्द पे जाऊं तो एक बार एम्प्लॉयर का विशुद्ध आपको बता देता हूं। एम्प्लॉयर का विशुद्ध, एम्प्लॉयर, यही ना, एम्प्लॉयर का जो विशुद्ध है, एम्प्लॉयर का विशुद्ध कहाँ आ रहा है? कहाँ गया एम्प्लॉयर का विशुद्ध? एम्प्लॉयर का जो विशुद्ध है, नियोक्ता, इसका विशुद्ध है, यहाँ पे नियोक्ता लिख देता हूं। कौन सा? नियोक्ता। नियोक्ता आप समझते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं नियोक्ता, नियोक्ता। नियोक्ता मतलब मालिक, काम देने वाला, जिसको मैंने बोला था, पर विशुद्ध बताया काम देने वाला एम्प्लॉयर। आप जानते हैं कुछ काम देने वाला डॉक्टर है, इसलिए यहाँ पे कर्मचारी नहीं, एम्प्लॉयर लिखा हुआ है, काम देने वाला नियोक्ता, जिसको आप मालिक कहते हैं, जो आपको काम देता है। इंटरव्यूअर और इंटरव्यूई, इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है, इंटरव्यूई जो इंटरव्यू देता है, एक तरह से। तो ये आपका प्रॉपर कुछ काम देने वाला डॉक्टर है, जैसे कोई डॉक्टर है उसके अंदर बहुत सारे कर्मचारी काम करते हैं, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, तो कुछ डॉक्टर क्या है, और कुछ डॉक्टर कर्मचारी हैं। कुछ डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो कर्मचारी होते हैं, वो खुद काम करते हैं किसी के अंदर, किसी जाहिर सी बात है किसी हॉस्पिटल्स के अंदर, जो हॉस्पिटल के मालिक होते हैं उसके अंदर। तो ध्यान देने वाली बात है, कुछ डॉक्टर काम देने वाला है, कुछ काम देने वाला क्या है, क्या शब्द है, महिला है। तो इस प्रकार से आंसर क्या होगा, सी। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, नियोक्ता, इसका जो शब्द लिखा होगा वो लिखा होगा नियोक्ता, काम देने वाला। और हम नॉर्मली नॉर्मली मालिक तो, हालांकि मालिक भी कहते हैं, पर मालिक तो एक है, परंतु यहाँ पे लिख देता हूँ काम देने वाला, सबका मालिक एक।
परंतु इन जनरल हम प्रयोग करते हैं, जैसे मकान मालिक होता है तो काम जो आपको देता है वो काम देने वाला मालिक होता है, तो सब अलग अलग मालिक है एक तरह से, परंतु सबका मालिक तो एक है अगर हम उस संदर्भ में देखें तो, है या नहीं। चलिए बताने का प्रयास करिए क्या होगा। ये 3 शब्द हैं आपके पास, बताइए। स्पैरो, गोरैया, पक्षी, बर्ड हो कहलाती है ना गोरैया, पक्षी के ग्रुप में है चूहों। तो बताइए, माइस तो अलग हो गया, लाइक रोडेंट्स के ग्रुप में हो गया, कृंतक के ग्रुप में। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आप जानते हैं गोरैया पक्षी है और चूहा अलग करना पड़ेगा, तो इस चीज को आप यहाँ पे रख सकते हैं, ये गोरैया है और किसके अंदर है, पक्षी, और चूहा अलग हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट वन। इसलिए 14 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी आपका प्रॉपर उत्तर हो जाएगा। बात स्पष्ट है, तो ध्यान से देखते जाइए। अगले पे चलते हैं, नेक्स्ट अगले पे चलते हैं, बताते जाइए, फटाफट उत्तर देने का प्रयास करते जाइए, उत्तर देने का प्रयास करते जाइए। मैं चलिए जल्दी से उत्तर देने का प्रयास करें, क्या होगा बताइए जल्दी क्या होगा। डॉग, एनिमल और पेट्स। आप जानते हैं डॉग, एनिमल और पेट्स, हम जानते हैं कि जो डॉग है, कुछ डॉग पेट्स होते हैं, पर डॉग क्या है, एनिमल के ग्रुप में आता है। कुत्ता, सभी कुत्ता जानवर के ग्रुप में आता है। हम ये भी जानते हैं हमें पेट से रिलेशन बनाना है, तो हम बोलते हैं कुछ डॉग क्या है, पेट्स है, ठीक है, और कुछ एनिमल क्या है, पेट्स है। तो हमारा क्या बनेगा, प्रॉपर सी बनेगा, क्योंकि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पालतू होते हैं, कुछ कुत्ता पालतू होता है, सारे कुत्ते पालतू नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट वन। 15 का आंसर सी हो जाएगा। बात स्पष्ट है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। ध्यान रखिए, आगे चलते हैं और बताइए, फटाफट बताने का प्रयास करिएगा दोस्त, जल्दी से। क्या होगा, दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से इसे ध्यान से देखिएगा। क्या लिखा हुआ है, बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट एंड वुड। बिल्डिंग मटेरियल, सीमेंट एंड वुड, क्या होगा आंसर बताइए फटाफट। आप जानते हैं जो सीमेंट और वुड है, जो सीमेंट और लकड़ी है, दोनों बिल्डिंग मटेरियल के काम में आता है। तो सीमेंट एंड वुड और ये बिल्डिंग मटेरियल, आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट वन। बी विल बी द आंसर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट आगे चलिए, ध्यान से देखिएगा। डॉग, कैट और पेट्स, हम इस बात को जानते हैं कि डॉग और कैट अलग है, पालतू जानवर। यहां पे इसको पालतू डॉग, कैट और पेट, तो ये आपका क्या है, कुत्ता, बिल्ली और पालतू जानवर। कुत्ता, बिल्ली और पालतू जानवर है या नहीं। पेट एक तरह से पालतू कह सकते हैं। तो बताइए इसको, पेट को आप क्या कर दीजिए, यहां से इससे जानवर हटा दें, क्योंकि केवल और केवल क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे जो शब्दों का प्रयोग किया गया वो क्या है, वो है पालतू। किन शब्दों का प्रयोग है, पालतू। तो याद रखिएगा, ये हटा दीजिए, पालतू हटा देना, ठीक है, पालतू हटा दीजिए, जानवर हटा दीजिए, तो पालतू हो जाएगा। इसका मतलब आंसर बताइए, फटाफट आंसर बताने का प्रयास करिए क्या होगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा प्रॉपर, क्योंकि ये कुत्ता, ये कुत्ता, ये बिल्ली और ये पालतू। कुछ कुत्ता पालतू है, कुछ बिल्ली पालतू है, और कुत्ता और बिल्ली दोनों अलग अलग चीज है, तो जाहिर से दोनों अलग अलग जंतु है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका प्रॉपर उत्तर। ऑप्शन कौन सा मैंने टिक किया है, ठीक है, इस वाले का ऑप्शन डी होगा ना, इस वाले का, यही है ना। देखिए प्रश्न बदल गए, डायग्राम किस पे आ गया। हाँ, इस वाले का आंसर डी हो जाएगा, इस वाले का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न में चलिए, बताइए जल्दी से बताने का प्रयास करें, क्या होगा उत्तर, दिए गए प्रश्न का प्रॉपर उत्तर क्या होगा। बताइए, शिक्षित गरीब लोग और क्या है आपके पास, बेरोजगार के बीच क्या संबंध है। शिक्षित गरीब लोग और बेरोजगार, जल्दी से बताने का प्रयास करें फटाफट, जल्दी बताइए मित्र क्या होगा। शिक्षित गरीब लोग और बेरोजगार, जल्दी से बताइए, शिक्षित गरीब लोग और बेरोजगार, वेट कर रहा हूं मैं, बताइए। शिक्षित गरीब लोग और बेरोजगार, आप जानते हैं कि कुछ शिक्षित क्या होते हैं, कुछ शिक्षित गरीब और कुछ शिक्षित के साथ साथ जो बेरोजगार हैं, कुछ बेरोजगार भी गरीब, कुछ बेरोजगार भी शिक्षित, ये एक दूसरे से क्या, दे ऑल आर इंटरसेक्ट, सम ऑफ द पार्ट्स आर इंटरसेक्ट विद वन अनदर। कुछ शिक्षित गरीब,
कुछ गरीब बेरोजगार, कुछ बेरोजगार शिक्षित, और गरीब और शिक्षित ये किसको बताता है? ये वाला जो स्पेस है ये बताता है आपको कुछ ऐसे हैं जो गरीब, शिक्षित और बेरोजगार तीनों को इंगित करता है। कुछ ऐसे लोग होंगे जो गरीब भी हैं, शिक्षित भी हैं, बेरोजगार भी हैं। जैसे कुछ लोग होंगे, आप सब विद्यार्थी में से शिक्षित भी होंगे, गरीब भी होंगे, बेरोजगार तो है ही है, जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब इसे हम इस प्रकार से इंगित कर सकते हैं, कुछ लोग होंगे और कुछ केवल लोग होंगे जो केवल गरीब, केवल बेरोजगार, ये वाला हिस्सा क्या है? केवल बेरोजगार। ये वाला हिस्सा क्या है? केवल गरीब। ये वाला हिस्सा क्या है? केवल शिक्षित। ठीक है, तो हर प्रकार की चीजें आपने यहाँ पे निरूपित की। ये वाला हिस्सा क्या है? गरीब के साथ साथ बेरोजगार। तो सारी चीजें आपने इंगित की दी। नेक्स्ट चलते हैं आगे बताइए क्या होगा, दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पहले इसका बता दो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अभी जो हम लोगों ने किया इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलें 19 नंबर पे। 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर बताइए फटाफट। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या है? सीमेंट, ईंट और मकान बनाने के समान। सीमेंट, ईंट और मकान बनाने के समान, बताइए जल्दी से क्या होगा? सीमेंट, ईंट, मकान बनाने के समान क्या होगा? सीमेंट, ईंट, आप जानते हैं सीमेंट और ईंटें मकान बनाने के काम आते हैं, ये मकान बनाने के समान है या नहीं? तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, प्लीज डू ध्यान से देखिए, उत्तर बनाने का प्रयास करिएगा। मधुमक्खी, कीट और घरेलू मक्खी। घरेलू मक्खी आप जानते हैं हाउस फ्लाइज कहते हैं, मधुमक्खी हनी फ्लाइज कहते हैं, और कीट मतलब इंसेक्ट होते हैं, दोनों मक्खियां ही हैं। तो प्रॉपर बताइए डायग्राम क्या बनेगा? डायग्राम क्या बनेगा जल्दी से? डायग्राम क्या लग रहा है आपको? हम जानते हैं कि मधुमक्खी और यहाँ पे क्या है? घरेलू मक्खी। ये मधुमक्खी, घरेलू मक्खी दोनों के दोनों कीट है, तो आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट वन, सी विल बी द आंसर। नेक्स्ट बताते जाइए फटाफट उत्तर, ध्यान से एक एक शब्द को देखकर। लड़के, विद्यार्थी और खिलाड़ी के बीच कौन सा संबंध होगा? लड़के, विद्यार्थी और खिलाड़ी, ये तीन शब्द हैं आपके पास, तो संबंध बताने का प्रयास करें। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा बताइए जल्दी से, ध्यान से। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? इस बात को जान लीजिए, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के क्या है? विद्यार्थी हैं, और कुछ विद्यार्थी क्या हैं? वो खिलाड़ी हैं। ये प्रॉपर बनेगा, सब एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेगा, इस प्रकार से इंटरसेक्ट करेगा। आप ये भी नहीं कर सकते सभी लड़के विद्यार्थी हैं, सभी खिलाड़ी विद्यार्थी हैं, तो प्रॉपर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, 21। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट क्या होगा? शब्दों पे ध्यान दीजिए। कुंजी पटल, आप जानते हैं फंक्शन कीज वगैरह होते हैं, ये फंक्शन सॉरी कुंजी पटल, यहाँ पे शब्द दिया हुआ है, कीबोर्ड को कहते हैं कुंजी पटल। फंक्शन कीज होते हैं F1 F2, ये सारे फंक्शन कीज होते हैं। लेटर कीज होते हैं, अक्षर। कौन से? लेटर। लेटर की जो अक्षर पटल होते हैं ABCD XYZ STUV, ये सब लिखा जाता है। तो बताएं इसका प्रॉपर क्या होगा? हम इस बात को जानते हैं, हमारे टाइप कीबोर्ड के अंदर फंक्शन कीज भी होते हैं और लेटर कीज भी होते हैं। तो बात ध्यान रखिएगा, ये कीबोर्ड है आपका, ये क्या है? कीबोर्ड है आपका, और इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर फंक्शन कीज हो जाएगा और लेटर कीज हो जाएगा। सो आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, बी विल बी द आंसर। इज दैट क्लियर? तो इस बिंदु का ध्यान से ख्याल रखिएगा, इस बिंदु का ध्यान रखिएगा प्रॉपरली। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाट? 22 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए बताइए, 22 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी सेकेंड। आगे चलें, नेक्स्ट बताते चलें, आगे प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तीन शब्द हैं आपके पास, ट्री, प्लांट एंड हाउस। ट्री, प्लांट एंड हाउस, पेड़, पौधा और घर। पेड़, पौधा और घर। 23 का बताइए, पेड़, पौधा और घर, क्या होगा आंसर? इस बात को आप जान लीजिए, ये जो पेड़ और पौधे हैं ना, और घर, हालांकि घर में जो सामान का प्रयोग होता है वो जाहिर सी बात लकड़ी वगैरह का निर्माण होता है पेड़ पौधे से, परंतु ये घर अलग कर दें, अगर मैं अलग करूं पेड़ पौधा और घर, लेकिन पौधे ही बड़े होके क्या बनते हैं? घर बनते हैं। जो पौधे हैं वो क्या है? पेड़ के हिस्से हैं। तो जितने भी आपके पौधे वगैरह हैं वो पेड़ के हिस्से हैं, जाहिर सी बात है ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर, और हाउस क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। और ये सभी मतलब आप जानते हैं कि पौधे और पेड़ में एक दूसरे से संबंध है, वो भी पूरा का पूरा संबंध है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, और घर पूरी तरह से अलग है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट।
अगर आगे हम शब्दों की बात करें, ध्यान से देखिएगा, 3 शब्द हैं आपके पास, सूरज, चंद्रमा और अणु। आपने सुना था ना, सार्वभौमिक सत्य वैज्ञानिक तौर पे प्रमाणित बताया था ना, उसी आधार पे बता दें, सूरज, चंद्रमा और अणु, सन, मून एंड मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, ये जो सन और मून है, ये दोनों के दोनों निर्मित हुए हैं किससे? किससे निर्मित हुए हैं? अणु से। किससे? अणु से। इसका मतलब है हम कह सकते हैं इसको सूरज, चंद्रमा और अणु। तो प्रॉपर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। सी विल बी द आंसर। आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसलिए आंसर हो जाएगा सी, प्रॉपर आंसर हो जाएगा 24 क्वेश्चन नंबर का आंसर। नेक्स्ट, आगे बताइए क्या होगा। ध्यान से देखें 3 शब्दों को। इन 3 शब्दों पे ध्यान से देखेंगे आप, उत्तरी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और न्यूयॉर्क। अगर इस बात को आप जानते हैं कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका कहलाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके अंदर बहुत सारे स्टेट्स आते हैं, तभी तो उसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और ये उत्तरी अमेरिका आप जानते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, ये सारे नाम आपने सुने हैं। तो बताइए प्रॉपर डायग्राम क्या बनेगा? न्यूयॉर्क कहाँ है? जाहिर सी बात है अमेरिका में। तो जाहिर सी बात है इसका प्रॉपर बैंड डायग्राम यही बन जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के अंदर है। जैसे जिस प्रकार से हम कहते हैं, जिस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल राजस्थान, जैसे जोधपुर राजस्थान और बोल सकते हैं भारत, जोधपुर राजस्थान और भारत, तो ये एक दूसरे के अंदर समाहित है। सो द प्रॉपर आंसर विल बी व्हाट? ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा? बात ठीक है? चलिए आगे चलें। नेक्स्ट, आगे चलते हैं और इसे बताने का प्रयास करिएगा क्या होगा। और ध्यान से तीनों शब्दों को देखें, जहर, जैव उत्पाद और खाद। इनके बीच का संबंध कौन सा सही संबंध निरूपित करता है? जहर, जैव उत्पाद और खाद। ठीक है, जहर, जैव उत्पाद और खाद का प्रॉपर वेन डायग्राम क्या बनेगा? जल्दी से बताइए, प्रॉपर वेन डायग्राम क्या बनेगा? इस बात को जान लीजिए ध्यान से। जो जैव उत्पाद है, जैव उत्पाद का मतलब है बायो प्रोडक्ट्स, और ये क्या है आपका? पॉइजन, जहर। और इसे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भोजन है, जो भोजन है और जो जहर है, भोजन और जहर दोनों, आप ही बता दीजिए क्या दोनों में ताल्लुक होगा? फूड है जी, भोजन, और भोजन और जहर, याद रखिएगा आप ये कह सकते हैं कुछ भोजन जहरीले होते हैं, जहरीले भोजन का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब है जैसे आप इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो बताइए प्रॉपर वेन डायग्राम क्या बनेगा? ये कभी कभी कुछ टर्म विवादित हो जाते हैं, तो ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि प्रॉपर वेन डायग्राम आप बताने का प्रयास करिएगा, सोचकर बताइए इसका प्रॉपर वेन डायग्राम क्या बनेगा। हम जानते हैं कि जैव उत्पाद और जहर, इन तीनों को लिंक करें। आपसे ये सवाल मैं पूछ रहा हूं कि इसका प्रॉपर वेन डायग्राम आप बताने का प्रयास करिएगा, छोड़ के जा रहा हूं और उसी के आधार पे आप उत्तर बताइएगा। सो प्लीज फाइंड आउट द करेक्ट आंसर, व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन। और इसी के आधार पे आज के लिए विराम लेते हैं और फिर मुलाकात होगी आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया आप सबका तहे दिल।